అందరికీ నమస్కారం. आप सभी को ब्रह्मर्षि तटवर्ती राघवराव सर का नमस्कार। కార్యక్రమం ప్రారంభించే ముందు గురువు గారు బ్రహ్మర్షి పత్రి గారికి ఒకసారి మనం ధన్యవాదాలు చెప్పుకుందాం. कार्यक्रम शुरू करने से पहले परम गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को धन्यवाद करते हैं। మనం గత 81 ఎపిసోడ్ నుంచి ఒక విషయం మీద చెప్పుకుంటున్నాం. हम पिछले 81 एपिसोड से एक विषय के ऊपर चर्चा कर रहे थे। ఈరోజు 82వ ఎపిసోడ్. आज का यह एपिसोड 82वां है। విషయం ఏంటంటే వికృతి ప్రకృతి సంస్కృతి అన్నది విషయం. विषय है विकृति प्रकृति और संस्कृति। ఈ సందర్భంగా మనం భగవద్గీతలోని 2వ అధ్యాయంలో 45వ శ్లోకం గురించి చెప్పుకుంటున్నాం. भगवद गीता का दूसरा अध्याय का 45वां श्लोक के बारे में बता रहे हैं। ఈ శ్లోకం ద్వారా इस श्लोक के द्वारा శ్రీకృష్ణ భగవానుడు श्री कृष्ण भगवान అర్జున్ని अर्जुन से నిర్గుణి అవ్వమని, निर्गुणी बनने के लिए అంతేకాదు ఆత్మజ్ఞాని అవ్వమని చెప్పడం జరిగింది. नहीं आत्मज्ञानी बनने के लिए कहा गया है। మరి ఆత్మజ్ఞాని యొక్క గొప్పతనం ఏంటో మనం తెలుసుకుంటున్నాం. आत्मज्ञानी का महत्व क्या है, उनकी महानता क्या है, वह हम जानने जा रहे हैं। అంటే ఆత్మ యొక్క గొప్పతనం మనం తెలుసుకుంటున్నాం. मतलब आत्मा की महानता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ఈ ఆత్మ జ్ఞానాన్నే బ్రహ్మ జ్ఞానం అని కూడా అంటారు. इसी आत्मज्ञान को ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं। ఆ విషయం ఈ రోజు కొంచెం విపులంగా తెలుసుకుందాం. वही विषय आज हम थोड़ा विस्तृत में जानकारी प्राप्त करेंगे। బ్రహ్మను గూర్చి తెలుసుకోవడమే బ్రహ్మ జ్ఞానం. ब्रह्म के बारे में जानना ही ब्रह्म ज्ञान है। ఎంత తెలుసుకుంటే అంతా జ్ఞానం పొందినట్టు. जितना जानकारी प्राप्त करेंगे उतना ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, ऐसा मान सकते हैं। ఆ బ్రహ్మను పొందే మార్గమే అంటే విద్యే. उस ब्रह्म को पाने का मार्ग ही అంటే విద్యే मतलब विधि ही, విద్య. विद्या ही బ్రహ్మ విద్య అంటారు. ब्रह्म विद्या कहते हैं। అలాగే उसी तरह ఈ రెండిటి గురించి इन दोनों के बारे में ఎవరైనా చెబితే, कोई भी बताते हैं तो అంటే ఉపదేశించితే मतलब उपदेश देते हैं तो దాన్ని उसे బ్రహ్మోపదేశం అంటారు. ब्रह्मोपदेश कहते हैं। ఆ ఉపదేశమే ఇప్పుడు మనం పొందుతున్నాం. हम सब वही उपदेश प्राप्त कर रहे हैं। ఈ రోజు మనం आज हम బ్రహ్మోపదేశం పొందుదాం. ब्रह्मोपदेश प्राप्त करेंगे। అంటే బ్రహ్మను గురించి తెలుసుకుందాం. मतलब ब्रह्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ఆ బ్రహ్మను పొందే మార్గం కూడా తెలుసుకుందాం. उस ब्रह्म को प्राप्त करने का मार्ग भी जान पाएंगे। ఈ బ్రహ్మోపదేశం यह ब्रह्म उपदेश చాలా రహస్యంగా ఉంచుతారు గురువులు. सभी गुरुजन बहुत ही रहस्यमय रखते हैं, అంత తేలిగ్గా చెప్పరు. इतने आसानी से नहीं बताते हैं। కానీ పత్రిజీ लेकिन पत्री जी ने మనందరికీ బోధిస్తున్నారు. हम सबको बोधित कर रहे हैं। ఇది అందరికీ అర్థం కాదు కూడా. यह सभी को समझ में नहीं आता है। ఇది అర్థం కావాలి అంటే इसे समझने के लिए అర్హత ఉండాలి. योग्यता होने की आवश्यकता है। అర్హత లేకపోతే योग्यता ना होने पर చెప్పినా అర్థం చేసుకోలేరు. बताने पर भी समझ नहीं पाएंगे। అర్థం కాక ना समझकर వ్యర్థం చేసుకుంటారు. व्यर्थ करते हैं। అందుకే గురువులు इसलिए गुरु శిష్యులను పరీక్షించి शिष्य का परीक्षा लेकर అర్హత ఉంటేనే योग्यता होने पर ही బోధిస్తారు. बोधित करते हैं। ఇంత రహస్య విద్యను इतना रहस्य विद्या को पत्री जी మనందరికి బోధించడం జరిగింది. हम सबको बोधित किया है। అంచేత इसीलिए ఆ బ్రహ్మ గురించి ముందు మనం తెలుసుకుందాం. उस ब्रह्म के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। వాడు చాలా అదృష్టవంతుడు. वह बहुत ही भाग्यवान है। ఈ విద్యను పొందిన వాడు చాలా అదృష్టవంతుడు. जो इस विद्या को प्राप्त करता है वह बहुत ही भाग्यवान है। బ్రహ్మ అంటే గొప్పది అని అర్థం. ब्रह्म का मतलब जो महान है उसे ब्रह्म कहते हैं। ఆయన वे సజాతీయ सजातीय విజాతీయ
विजातीय స్వగత భేదాలు లేనివాడు. भेदभाव के बिना रहने वाले हैं। స్వగత स्वगता అంటే सर మీనింగ్ చెప్తాను తర్వాత. जी, स्वगत भेदभाव रहित रहने वाले हैं। ఇక్కడ సజాతీయ అంటే यहाँ पर सजातीय का मतलब ఇక్కడ మానవులందరూ ఒకే రకమైన జాతి. यहाँ पर सभी मानव एक ही प्रकार के जाति के हैं। అలాగే జంతువుల్లో రకాలు ఉన్నాయి. उसी तरह से जंतुओं में अनेक प्रकार है। ఒక్కొక్క రకమైన జంతు జాతిని हर एक प्रकार के जंतु जाति को సజాతి అంటాం. सजाति कहते हैं। విజాతీయ అంటే विजातीय का मतलब జాతుల్లో తేడా ఉంటాయి. जातियों में अंतर होता है। మానవులు, मानव भी हो सकते हैं, జంతువులు, जंतु भी हो सकते हैं, పక్షులు, पक्षी हो सकते हैं, జలచరాలు, जलचर भी हो सकते हैं। ఇవన్నీ విజాతీయులు. ये విజాతి सभी వీటన్నిటిని విజాతి అంటారు. इन सभी को विजातीय कहते हैं। అలాగే స్వగత భేదాలు అంటే उसी तरह स्वगत भेदभाव का मतलब ఇప్పుడు మానవుల్లోనే अभी मानवों में ही చేతులు వేరుగా ఉంటాయి, हाथ अलग अलग होते हैं, కాళ్ళు వేరుగా ఉంటాయి. पैर अलग अलग होते हैं। ఇలాగా ఎన్నో భేదాలు ఉంటాయి మానవుల్లోనే. इस तरह से सभी मनुष्यों में अनेक प्रकार के मनुष्यों में अनेक प्रकार होते हैं। దాన్ని స్వగత భేదాలు అంటారు. उसी को स्वगत भेदभाव कहते हैं। ఇటువంటి భేదాలు లేనివాడే బ్రహ్మ. इस तरह के भेदभाव रहित रहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। ఆయనకు ఆయన్ని అనేక పేర్లతో పిలుస్తారు. उनको अनेक नामों से बुलाते हैं। బ్రహ్మము ब्रह्म అంటారు, को कहते हैं, పరబ్రహ్మము అంటారు, पर ब्रह्म भी कहते हैं, సత్తు అంటారు, सद्दू సత్తు సత్తు सत्तू कहते हैं, చిత్తు అంటారు, चित्तू कहते हैं, పరాత్పరుడు అంటారు, परापर పరాత్పర్ परतपर कहते हैं। ఇలాంటివి చాలా పేర్లతో పిలుస్తూ ఉంటారు. इस तरह के अनेक प्रकार के नामों से बुलाते हैं। ఈ పేర్లన్నీ ये सभी नाम మహాత్ములు महात्माओं ఆయన గొప్పతనాన్ని బోధించడానికి పెట్టినవే కానీ महात्माओं ने उनकी महानता को संबोधित करने के लिए ही उपयोग करते हैं, लेकिन ఆయనకు సంబంధం లేదు. उनको इनसे कोई संबंध नहीं है। ఆయనే సత్యం. वे ही सत्य है। ఆయన తప్ప ఇంకా ఏది సత్యం కాదు. उनके अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। అంటే బ్రహ్మ తప్ప ఇంకా ఏది సత్యం కాదు. मतलब ब्रह्मा के सिवा और कुछ भी सत्य नहीं है। ఈ బ్రహ్మనే ఆత్మ అంటారు. इसी ब्रह्म को ही आत्मा कहते हैं। ఇదే అధర్వణ अथर्वाना వేద वेद చెప్పబడింది. में कहा गया है। ఏమని అంటే इस तरह से कहा गया है, అయం ఆత్మ బ్రహ్మ अयम आत्मा ब्रह्मा। అంటే मतलब ఈ ఆత్మ ఏదైతే ఉందో ये जो आत्मा है అదే బ్రహ్మ. यही ब्रह्म है। అందుకే పత్రిజీ జ్ఞాన నవరత్నాల్లో इसीलिए पत्री जी ध्यान नवरत्नों में జ్ఞానం ध्यान है सर, ज्ञान జ్ఞానైనా जी, ज्ञान नवरत्नों में మొట్టమొదట నవరత్నం सबसे पहला पॉइंट ఆత్మే పరబ్రహ్మం అని చెప్పడం జరిగింది. आत्मा ही परब्रह्म ऐसे कहा है। అయం ఆత్మ బ్రహ్మ అంటే अयमात्मा ब्रह्म का मतलब ఈ ఆత్మ ఏదైతే ఉందో यह आत्मा जो है అదే బ్రహ్మ. वही ब्रह्म है। ఇది ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. इस बात को हर किसी को याद रखने की आवश्यकता है। ప్రతి ఒక్కరి శరీరంలో हर एक के शरीर में ఆత్మ ఉంది आत्मा है, అంటే బ్రహ్మ ఉన్నాడు. मतलब ब्रह्म है। సృష్టిలోనే గొప్పవాడైనటువంటి ఆ బ్రహ్మ ప్రతి ఒక్కరి శరీరంలో ఉన్నాడు. सृष्टि में ही महान ऐसे ब्रह्मा सृष्टि के हर एक के शरीर में बसे हैं। ప్రతి ఒక్కరి శరీరంలోనూ ఉన్నాడు. हर किसी के शरीर में बसे हैं। చూడండి, ఎవరి దగ్గరైనా సరే కోహినూరు వజ్రం ఉంటే यदि किसी के पास कोहिनूर वज्र रहता है तो వాడిని చాలా గొప్పవాడు అంటారు.
उसे बहुत ही महान व्यक्ति कहते हैं। వజ్రాల్లో కల్లా గొప్ప వజ్రం కోహినూరు వజ్రం. वज्रों में सबसे महान वज्र कोहिनूर वज्र है। అందుకే ఆ వజ్రం ఉన్నవాడిని చాలా గొప్పవాడు అంటారు. इसीलिए जिनके पास कोहिनूर है उसे सबसे महान कहते हैं। అలాగే సృష్టిలోనే గొప్పవాడైనటువంటి ఆ బ్రహ్మ उसी तरह से सृष्टि में ही सबसे महान ऐसे ब्रह्मा ప్రతి ఒక్కరి శరీరంలోనూ ఉన్నాడు. प्रति एक शरीर में बसे हैं। అందుచేత ప్రతి ఒక్కరూ గొప్పవాళ్లే. इसीलिए हर एक ही व्यक्ति महान है। అందుచేత మనమేమీ తక్కువ వాళ్ళం కాదు. इसीलिए हम किसी से कम नहीं हैं। ఈ విషయం ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలి. इस बात को सभी को जानने की आवश्यकता है। చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే सभी लोग यह सोचते हैं ఆ డబ్బు ఉన్నవాడు గొప్పవాడు, जिनके पास धन है वो महान है, ఆ పదవి ఉన్నవాడు గొప్పవాడు, जिनके पास पद है वो महान है, ఈ అవార్డులు వచ్చినవాడు గొప్పవాడు जिनको यह अवार्ड प्राप्त होता है ये महान है, అనుకుంటూ ఉంటారు. ऐसा सोचते रहते हैं। తానే తక్కువనని భావిస్తూ ఉంటారు. उनको ही उनसे कम है ऐसा भाव में रहते हैं, मानते हैं। స్త్రీలు పురుషుడు గొప్పవాడు అనుకుంటారు. स्त्रियां पुरुषों को महान समझते हैं। ఉద్యోగం చేసేవాడు नौकरी करने वाला ఆఫీసర్ గొప్పవాడు అనుకుంటాడు. उनके ऑफिसर को महान समझते हैं। ముష్టివాడు भिखारी ధనవంతుడు గొప్పవాడు అనుకుంటాడు. धनवान को महान समझता है। కానీ लेकिन ప్రతి ఒక్కరిలో हर एक में బ్రహ్మ ఉన్నాడు. ब्रह्मा बसे हैं। అందుచేత इसीलिए ప్రతి ఒక్కరూ గొప్పవాడే. सभी महान हैं। అందుచేత इसीलिए ఎవరు कोई भी ఎవరిని किसी को भी తక్కువగా భావించద్దు. कम नहीं समझना चाहिए। తనకు తాను కూడా अपने आप को भी తక్కువగా భావించద్దు. कम नहीं सोचना है। నువ్వు ఎందులో తక్కువ, आप किस में कम हो, దేనికి తక్కువ? किस लिए तक कम हो। నువ్వు చాలా గొప్పవాడివి. आप बहुत ही महान हो। అందుకే इसीलिए అన్నమాచార్యుల వారు अन्नमाचार्य ने ఆయన పాడే గానాల్లో उनके गानों में కీర్తనలో उनके कीर्तन में ఏమని చెప్పారంటే कहा है బ్రహ్మం ఒక్కటే పరబ్రహ్మం ఒక్కటే అని పాడుతూ ब्रह्म एक ही है पर ब्रह्म एक ही है ऐसा गाते हुए, అంటే బ్రహ్మ ఒక్కడే ఉన్నాడు. तो ब्रह्म एक ही है मतलब सर विस्तृत रूप से कहना चाहता है कि वहां पे उनके अलावा दूसरा कोई नहीं है। वहां पे अनेक प्रकार అది सिर्फ एक ही है, ब्रह्म एक ही है అని పాడుతూ ऐसा गाते हुए హీనాధికములెందూ లేవు, हीन और अधिक किसी में भी नहीं है, అందరికీ శ్రీహరే అంతరాత్మ అన్నాడు ఆయన. सभी के लिए श्री हरि ही अंतरात्मा है ऐसा उन्होंने कहा है। ప్రతి ఒక్కరిలోనూ मतलब हर एक में శ్రీహరి ఉన్నాడు. श्री हरि है। అందుచేత इसीलिए ఈ సృష్టిలో इस सृष्टि में హీనమైనది हीन जो हीन है అధికమైనది और जो अधिक है అంటూ ఏమీ లేవు. ऐसा कुछ भी नहीं है, అందరూ ఒకటే सभी एक ही है అని తెలుసుకోవాలి. ऐसा हमें जान लेना है। ఈ విషయమే इसी विषय को పత్రి గారు పదే పదే చెప్తూ ఉంటారు. पत्री जी बार बार कहते हैं, నేను కూడా చెప్తూ ఉంటాను. तटवर्ती सर भी हमेशा कहते हैं, నువ్వు హీనమైన వాడు కాదు, आप किसी से कम नहीं है, आप हीनवान नहीं हो, నువ్వు చాలా గొప్పవాడివే. आप भी महान हो। నీకంట ఎవరు గొప్పవారు లేరు, आपसे अधिक कोई और महान नहीं है తక్కువవారు లేరు. और आपसे कोई कम भी नहीं है। ఇది ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు. इस बात को कभी भी नहीं भूलना है। హీన భావం వదులు, हीन भाव को छोड़ दीजिए, నువ్వు తప్పకుండా గొప్పవాడు అవుతావు. निश्चित रूप से आप भी महान बनोगे। ఇది భగవద్గీతలో కూడా చెప్పబడింది. इसी को भगवत गीता में भी कहा गया है। ఉద్ధరైనాత్మన ఆత్మానం అన్న శ్లోకంలో उद्धरेदात्माना आत्मानाम नाम का इस श्लोक में ఇది ఊరికే ఒక మాట కింద తెలుసుకుంటే అంత బోధ పడదు. इसे सिर्फ एक श्लोक या एक बात के रूप में समझने का प्रयत्न करेंगे तो उतना गहराई तक समझ नहीं पाएंगे। వాటి యొక్క అంతరార్థాలు తెలుసుకుంటేనే उनके अंतरार्थ और भावार्थ को पूरी तरह से समझ लेंगे तभी ఆ బ్రహ్మ జ్ఞానం యొక్క గొప్పదనం తెలుస్తుంది. उस ब्रह्म ज्ञान का महानता को समझ पाएंगे। ఆ బ్రహ్మను పొందడానికి ప్రయత్నిస్తాం.
उस ब्रह्म को पाने का प्रयत्न करते रहेंगे, అప్పుడు మనం గొప్పవాళ్ళం అవుతాం. तभी ही हम भी महान बनेंगे। అందుచేత इसीलिए ఆ బ్రహ్మ గురించి, उस ब्रह्म के बारे में, ఆ బ్రహ్మ జ్ఞానం గురించి, उस ब्रह्म ज्ञान के बारे में, వాటి యొక్క గొప్పతనం గురించి उनकी महानता के बारे में మరింత విపులంగా और विस्तृत रूप में రేపు తెలుసుకుందాం. कल के एपिसोड में समझेंगे। మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చి మీ అందరికీ నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా. तो आज यह मौका देने के लिए आप सभी को ब्रह्मश्री तटवर्ती राघवराव सर धन्यवाद दे रहे हैं। థ్యాంక్ యూ. धन्यवाद। तो आज का गुरु जी का यह संदेश यहाँ पे समाप्त होता है। तो इनके संदेश के ऊपर किसी को अभिप्राय है तो कृपा करके हैंड रेस करके बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नमस्ते आयुष जी, अपने आप परमिट कीजिए। నిఖిల్ లేరా? सर నిఖిల్ నిఖిల్ గారు లేరు సార్, ఆయన టూర్ లో ఉన్నారు. అటు బరోడా, ముంబై, అహ్మదాబాద్ అని ఆయన వ్యాపారం గురించి టూర్ లో ఉన్నారు. సరే మేబీ ఒక 2 రోజుల్లో వస్తారు సార్. సరే. Yes, sir. नमस्ते चक्रवर्ती राघवराव सर, चिरंजीवी सर, आत्मवंदन, कोटि कोटि आत्मवंदन। सर आज 82nd एपिसोड, आप आत्मज्ञान में कितना आगे गए हैं, हम लोग कितना आगे आ गए हैं, आज मैं जान पाई सर। चिरंजीवी सर आपको ट्रांसलेट करना है। చెప్పు. సార్ ఈ రోజు 82వ ఎపిసోడ్ లో ఆత్మజ్ఞానం విషయంలో మనం ఎంత ముందుకు వెళ్ళాం? ఓకే सर आप एक विषय के ऊपर चर्चा करते हैं, वो है प्रकृति, विकृति और संस्कृति। और ये आप फरवरी महीना शुरुआत किया 4 तारीख को, और आज अगस्त आ गए है 30th तारीख। हम लोग आत्मज्ञान तक आ गए हैं, ब्रह्म ज्ञान आप हमें दे रहे हैं, हम बहुत भाग्यवान है। आगे मैं बोलती हूँ चिरंजीवी सर। సార్ ఫిబ్రవరి 14 నాడు ఈ వికృతి, ప్రకృతి, సంస్కృతి అని మొదలు పెట్టారు. ఈ రోజు ఇప్పటి వరకు మనం అదే విషయంలో చెప్పుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు మనము బ్రహ్మజ్ఞానం గురించి చెప్పుకుంటున్నాము అని చెప్పారు. ఎప్పుడు మొదలెట్టా? ఫిబ్రవరి 14 అంటున్నారు సార్. 4th ఫిబ్రవరి. ఫిబ్రవరి 4 అట సార్. ఫిబ్రవరి 4. yes Sir? I have got it. yes sir, मैं आगे बढ़ूं? हाँ, Yes, ma'am. आप कहते हैं आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान को ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। मैं आगे जाती हूँ सर, सरल ही है, सब इजी है। जी ब्रह्म के बारे में जानना ही ब्रह्म ज्ञान है। इतना जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, उतना ज्ञान हम चाहिए, जितना जानकारी प्राप्त करना है उतना जानकारी प्राप्त भी किए हैं। आगे बढ़ते हैं। आप इस ब्रह्म को पाने का विद्या, बहुत विद्या, इसको ही विद्या कहते हैं, ब्रह्म विद्या कहते हैं। इस ब्रह्म के पाने का विद्या को ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। బ్రహ్మ విద్య. हाँ, ब्रह्म विद्या कहते हैं। उस तरह दोनों के बारे में कोई भी उपदेश देते तो उसे ब्रह्मोपदेश कहते हैं। हम सब वही उपदेश प्राप्त कर रहे हैं। आज हम ब्रह्मोपदेश प्राप्त करेंगे, मतलब ब्रह्म के बारे में जानकारी पाएंगे और ब्रह्म को पाने का मार्ग भी जान पाएंगे। सिर्फ ज्ञान नहीं, उनका मार्ग भी जान पाएंगे। यह ब्रह्मोपदेश सभी गुरुजन रहस्यमय रखते हैं, आसानी से बताते नहीं है, लेकिन पत्री जी हम सबको बोधित करते हैं। सभी को समझ नहीं आता है इस ब्रह्म ज्ञान को, इसलिए सभी को समझ नहीं आता है। इसे समझने के लिए योग्यता होना चाहिए। पहला आपने बताया, योग्यता होने का बताने पर भी समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरा विषय है। ना समझकर व्यक्त करते हैं, इसलिए गुरु शिष्य का परीक्षा लेकर योग्यता होने पर भी बोधित करते हैं। तो हमें योग्यता है या गुरुजी देखते हैं, हमें टेस्ट करते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं। तो इतना रहस्य विद्या को पत्री जी हम सबको बोधित किया है, तो वी आर रियली वेरी भाग्यवान, हम सब बहुत ही भाग्यवान है। आगे आप बताते हैं, आगे बढ़ूं सर? ఓకే. आगे आप कहते हैं हम बहुत ही भाग्यवान है इस विद्या को प्राप्त करने के लिए। पिछले कई जन्मों का पुण्य कर्म का फल ही है कि हम अभी ये आत्मज्ञान की या ब्रह्म ज्ञान पा सकते हैं, उसका नॉलेज भी हम लेते हैं आप जैसे लोगों से। आपको पत्री जी से मिला, हम लोगों को आपसे मिलते हैं सर, हम रियली भाग्यवान है। ब्रह्म का मतलब जो महान है। आगे आप ब्रह्म विषय एक वर्ड के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बताया, ब्रह्म का मतलब क्या है। सो ब्रह्म का मतलब जो महान है उसे ब्रह्म कहते हैं। और इसमें सजातीय, विजातीय और स्वगत భేద్
या स्वगत भेद नहीं है। भाव रहित रहने वाले। Am I right, sir? स्वगत भेद नहीं है। हाँ, स्वगत भेद नहीं है। ओके, तो correct ऐसे 3 विषयों के बारे में आप बताइए। यहाँ सजातीय का मतलब मानव सभी एक ही प्रकार के जाति है, उसी तरह से जंतुओं में भी अनेक प्रकार है। अनेक प्रकार को जंतु जाति को सजातीय कहते हैं। मानव और जंतु जाति को सजातीय कहते हैं। अगला विजातीय। विजातीय जातियों में अंतर होता है। मानव जंतु जाति में हाँ अनेक, हाँ, राइट, ओके, गाय या सब separate, या कुत्ते एवरी, separate, यस यस, या राइट, ओके। तो That सभी is- जीव आते हैं ना, सभी जीव राशि आते हैं ना इसमें सर? सभी जीवराशि में हाँ, सेपरेट सेपरेट स्वजाति। ओके, स्वजाति, ओके सर, ओके, आगे बढ़ो सर। ओके, विजातीय जातियों में अंतर होना ही इसी को विजातीय कहते हैं। जैसे कि मानव भी हो सकते हैं, पशु पक्षी जलचर में भी हो सकते हैं। इन सभी को विजातीय कहते हैं जहाँ अंतर है। Am I right, sir? yes, yes. मानवों के Difference. हाथ पे हाँ, Difference in one jati and another jati. ओके, That is Okay, sir. jati. या ओके। मानवों में हाथ पैर अलग होता है, मनुष्यों में अनेक प्रकार होते हैं, उसी को स्वगत भेद कहते हैं। इस तरह के भेदभाव रहित होना चाहिए। उनको अनेक नाम भी बुलाते हैं, नाम से भी बुलाते हैं। पर ब्रह्म को, हाँ, he has no these qualities, he has no difference like this. okay, We are feeling all yes, yes, differences. yeah, we feel the We are difference. thinking, I am different. Yes, from Jalachar. Animals are different. Animals are Pasu different. Pakshi Right. is different. Yes, yes, And I got it. also, we are feeling Yes. hands are separate, Yes, yes, eye is separate, yes, leg is separate, like that. right. But Okay. he has no difference between all these things. Everything is same for him. Yeah, for Parabrahma, Parabrahma. everyone is same. Everything is same. Every jantu, every prani is same. परम ब्रह्म कहते हैं, सत्तु कहते हैं, उसको अनेक नाम से पुकारते भी है। परम ब्रह्म भी कहते हैं, सत्तु कहते हैं, चित्तु कहते हैं, परात्पर भी कहते हैं। परात्पर वर्ड हमने बहुत बार सुनाया है, तो परात्पर भी कहते हैं। इस तरह के अनेक प्रकार को नामों से पुकारते हैं परम ब्रह्म को। राइट सर, मैं आगे बढ़ूं? ओके। इन सभी नाम महात्माओं ने उनके महानता को संबोधित करने के लिए ही यूज किया है। यह सत्य है, परब्रह्म सत्य है, उनके अलावा कुछ भी नहीं सत्य है। मतलब ब्रह्म के सिवा कुछ भी सत्य नहीं है, और इसी ब्रह्म को हमें जानना है, पाना भी है। इसी को अथर्वण वेद में अथर्वण वेद, इसी को अथर्वण वेद में भी कहा गया है। इस तरह से कहा गया है कि मैं आत्मा हूँ, मतलब सभी में आत्मा है और वही ब्रह्म है। अथर्वण वेद में अयम आत्मा ब्रह्मा, सत वाक्य, ओके, महावाक्य। ओके, सिंपल, इट इज अ महावाक्य। ओके, यानी कि 4 महावाक्यास इन वेदा। ओके, अहम ब्रह्मास्मि, ओके, अहम ब्रह्मास्मि, व्हाट सर? अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ओ तत्वमसि, यहाँ प्रज्ञानम ब्रह्मा, अयम आत्मा ब्रह्मा। ओके, यही अथर्वण। सच एन इम्पोर्टेंट वर्ड इज दैट। ओके, मैं ऑर्डिनरी वर्ड, इट इज महावाक्य। it has weight, it has lot of values and weight. Okay, my atma, the essence of अथर्वण वेद। okay, all these are आत्मा ज्ञान है सर, हम लोग सीखते हैं आपसे। मैं आत्मा ब्रह्मा हूँ, राइट सर? मैं आत्मा हूँ मीन्स ब्रह्मा। मैं आत्मा हूँ, वही ब्रह्म है। ओके, तो इसलिए पत्री जी ज्ञान नवरत्नों में सबसे पहले पॉइंट आत्मा ही पर ब्रह्म है, ऐसा कहा गया है। हम आत्मा पर आपने कुछ ही दिया है, वो मैं ठीक तरह से सुन नहीं पाई। इस बात को हर किसी को याद रखना चाहिए। हर एक शरीर में आत्मा है, मन
और मन में भी सृष्टि में बसा हुआ है ब्रह्मा, हर किसी के शरीर में भी बसा हुआ है। सृष्टि में हर परब्रह्म बसा हुआ है, हमारे शरीर के अंदर भी ब्रह्म बसा हुआ है। यदि किसी के पास कोहिनूर वज्र रहते हैं तो हम उसे बहुत महान समझते हैं। उसी तरह सृष्टि में बसा हुआ ब्रह्म बहुत महान है, सो उसका तुलना कोहिनूर जेम से आप बताए हैं। No, no. हाँ, Kohinoor diamond. ओके, यस Whoever got this diamond, यस, we call him, he's great. यस, राइट, ओके Just like the great Brahma in the Srishti ओके, is in each body, हाँ, in Yes. everybody, in everybody, इन एवरी क्रीचर, in Every every creature jantu. and in everybody. ओके, So everybody is great. That you have to Great. understand. यस यस, या ओके सर। उसी तरह सृष्टि में बसा हुआ To ब्रह्म, understood this, it is looking simple, but understanding this is very difficult, madam. एंड फीलिंग ऑल्सो, वी हैव टू कम टू दैट फीलिंग। Hmm. सभी में ब्रह्म है, सभी जंतुओं में ब्रह्म है, मानव में भी ब्रह्म है, तो सभी महान है, एवरीवन इज महान है। Yes. ओके, You have to know that. यस यस, You have to attain that knowledge. एंड वी हैव टू कम टू दैट लेवल। Yes. ओके सर, थैंक यू सर। हम किसी से कम नहीं है, इस बात को भी समझना चाहिए। यस, मैं बहुत अपने आप को कम समझती हूँ। आई एम नॉट टैलेंटेड, आई एम नॉट गुड इन समथिंग, आई एम नॉट गुड इन दैट। लेकिन आज आपने बताया हम किसी से कम नहीं है। सब सोचते हैं जिनके पास धन है, पद है, अवार्ड मिलते हैं, वही महान है, ऐसा सोचते हैं। उनको ही उनका कम है, कम नहीं ऐसे समझते हैं। स्त्री पुरुषों का महान समझते हैं, ऐसे भी बताया। नौकरी करने हाँ, वालों Stree, ladies पुरुषों को think- महान, हाँ, पुरुषों को महान ladies समझते think हैं। that Purusha, महान है, पुरुष man महान is great. हाँ, But लेकिन दोनों are equal. या इन फॉर ब्रह्मा एवरीवन इज इक्वल। ओके सर, देन आपने एग्जाम्पल दिया नौकरी करने वालों को, भिखारी को धनवान महा समझते हैं। सो हर एक ब्रह्मा बसे है, इसलिए सभी महान है। हम यह समझना चाहिए, इस सृष्टि में जो कुछ निर्माण किया है ब्रह्म ने, उस सभी में ब्रह्म है, तो हम सभी महान ही है, हम किसी से कम नहीं। और Know हाँ, about these things. ओके सर, You have gained this Brahma Gyan. दिस इज ब्रह्म ज्ञान, To This know is this Brahma. is Brahma Gyan. To behave like this ओह यस, is attained Brahma Gyan. okay, not only gaining knowledge but we have to be in that feeling. Okay sir, okay, Our So- behavior should be like that. okay, that is very important. Yeah, I got it sir. आगे आपने अन्नमाचार्य के भी उदाहरण दिए हैं। कीर्तन, उनके गानों में, कीर्तनों में अन्नमाचार्य कहती है कि ब्रह्म एक ही है और पर ब्रह्म भी एक ही है, मतलब ब्रह्म एक ही है, वहाँ उनके अलावा और कोई नहीं है, ऐसे गाते हुए हीन और किसी में नहीं है, सभी के हीन लिए और अधिक नहीं है। ओके, हीन और अधिक नहीं है, सभी के लिए श्री ही अंतरात्मा है। सभी के अंतर। ओके, श्री हरि ही, हाँ, ब्रह्मा, पर ब्रह्म, माने ब्रह्मा, आत्मा। ओके, सभी के लिए, सभी के अंदर श्री हरि ही अंतरात्मा अंतर है, मतलब हर एक में श्री हरि है। इसलिए इस सृष्टि में जो हीन है और जो अधिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हीन नहीं है, अधिक नहीं है, ओके, ऐसा कुछ भी नहीं, सभी एक ही है, ऐसा ज्ञान लेना चाहिए, ऐसे अन्नमाचार्य ने कहा। इसी विषय को पत्री जी बार बार कहते हैं और तटवर्ती राघरा सर भी हमेशा कहते हैं, आप किसी से कम नहीं है, आपकी महान, आप भी महान हो और महानता हम सभी में है। इसको विचार करना चाहिए, हम हर बार सोचना चाहिए। भगवद गीता में उदरेण आत्मानाम आत्मा, उदरेण आत्मानाम आत्मा। Let us discuss about it later. Yes sir, ये सिर्फ एक बात है, समझना चाहिए, अनेक अंतरार्थ है इसमें, और इस ब्रह्म ज्ञान को, महानता को समझना चाहिए, तभी हम महान बनेंगे। तो आप इसके बारे में कल और आने वाले सेशन में अधिक जानकारी देंगे।
ऐसा आपने अंत किया. Thank you, sir. Can you understand? Yes, you are- yes, yes. If you are interested, I will tell. Otherwise, no use, waste. No, sir, no. I've come to know that all जीव राशि Hmm. के अंदर परमात्मा है. Thank you, sir. Anupama. नमस्ते अनुपमा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर, नमस्कार चिरंजीवी सर। सर आज आपने जो ये बताया है कि अयम आत्मा ब्रह्म आत्मा, मतलब I am Atma Brahma. That's all. जी अयम आत्मा ब्रह्मा, दैट्स ऑल। Hmm. मेरी आत्मा ही ब्रह्मा है, मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं ब्रह्म हूँ तो जो बाकी मेरे सामने जो भी कुछ दिख रहा है वो सब भी ब्रह्मा ही है। Yes. इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सभी एक बराबर के हैं, एक लेवल के हैं। और ये शब्द ब्रह्मा जो है वो बहुत महान शब्द है, तो हम भी बहुत महान हैं, हम किसी से कम नहीं है। Ah, correct, madam. जी This is the essence of Vedas. जी Adharvana Veda. जी। Hmm. अभी मैं तुलसी दल, जब भी आप अभी आए थे तब मैंने कुछ बुक्स परचेस की थी, तो उसी में एक तुलसी दल पार्ट 1 जो है मैं वो पढ़ रही हूँ। और सौभाग्य से कल ही मैंने ये विषय जो है वो पढ़ा, पर वो उस समय उतना अच्छा समझ नहीं आया। लेकिन आज जब मैंने आपसे इस बारे में सुना तो वो चीज मुझे बहुत अच्छे से जो है वो अंदर तक कर गई कि हाँ, अयम आत्मा ब्रह्मा मीन्स व्हाट। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जैसे मैं आपकी क्लासेस आगे करती जाऊंगी, मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हैं जो मैं समझती जाऊंगी और बहुत सारा ज्ञान जो है मुझ में वाकई आता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Anupama ji, जी सर। Tatavarti sir is not great. You are not low. यस सर। Deepthi Nadalla is not great. You are low. वी ऑल आर सेम सर। That you have to remember. यस यस सर। That is the But essence of all. at such Veda. level, अभी ये लेवल पे आई एम अ लिटिल बिट लो, बट हाँ ग्रेजुअली आई विल कम अप टू योर लेवल। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। In knowledge, In you are knowledge. low, Yes, yes, but sir. you are not low. Yes, sir. Yes, sir. Definitely. In knowledge only you are low. Yes, sir. Yes, sir. In knowledge only. But you are not low. Yes, sir. Yes. You are also great. You are the same. Yes, sir. You are equal. Yes, sir. Yes. Understand it? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir.